हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ गुप्ता आप लोगों के लिए लाया हूं क्लास 11th का एक टॉपिक सेट्स। आज हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सेट्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये चैप्टर सेट्स ना कि सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में यूज होगा बल्कि इसके यूजेस और भी दूसरे चैप्टर्स में भी है, जैसे सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन एंड लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। कई हद तक इस चैप्टर को यूज किया जाएगा। तो आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना कि सिर्फ इसी चैप्टर के अंदर फोकस रखना है बल्कि पूरी मैथ्स की बुक में अलग अलग जगहों पर भी यूजेस होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, ये जो चैप्टर सेट्स है, किसने इसकी थ्योरी दी? इनका नाम है जॉर्ज कैंटर। आप इनके वो ध्यान से रखिएगा, कई बार एक एक नंबर में ना क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सेट चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी जानने के लिए आपको कुछ चीजों को हल्का सा रिवाइज करना पड़ेगा। कुछ चीजें जैसे कि नंबर्स। आइए इन नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? सबसे ऊपर का नंबर, शिखर जिसे हम चोटी कहते हैं, सबसे ऊपर का नंबर हमारे सामने आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जब हमारे सामने आता है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे ऊपर का नंबर, चोटी का नंबर, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड हो जाता है। पहला कहलाता है रियल नंबर, दूसरा कहलाता है इमेजिनरी नंबर। इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप क्लास 11th की चैप्टर 5 पर पहुंचेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पर। आइए इसके बाद देखते हैं आपने ऑलरेडी कितना पढ़ लिया था अपनी 10th क्लास में। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे। आज हम इन्हीं को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, ऑड नंबर, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। कौन से हैं ये नंबर्स? ये नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7 अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है, सभी क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर्स कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं अप टू 2n तक, मतलब इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे सभी इवन नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, किसी दूसरी टेबल में नहीं आते। बच्चों का एक अक्सर क्वेश्चन होता है कि सर यहां एक 1 जो है वो भी तो प्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो तो किसी की भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने में आता है। बेटे याद रखिएगा एक बात ध्यान से कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर। ना तो ये नंबर प्राइम है और ना ही ये नंबर कंपोजिट है। ना कंपोजिट ना प्राइम। याद रखिएगा सबसे पहला प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2। याद रखिएगा, ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, आप याद रखिएगा। 2, 3, 5, 7, 11 ये सिर्फ वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, किसी और की टेबल में नहीं आते। फिर हमारे सामने है कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा किसी और की टेबल में भी जरूर आते हैं, जैसे कि कंपोजिट नंबर में हम सबसे पहले 4 को बोलते हैं। 4 किसके टेबल में आता है सबसे पहले? 2 के। यस, मतलब 2 सबसे पहले 4 एक ऐसा नंबर है जो ऑलरेडी किसी और की टेबल में आ चुका है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। आगे देखिए को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स एक्चुअली ये कोई नंबर सीरीज नहीं है, ये पेयर होता है। पेयर, जोड़ा, ऐसे नंबरों का जोड़ा जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, मींस जिनके फैक्टर्स कॉमन नहीं है, दे आर डिफरेंट। लाइक मैं 15 और 16 का पेयर बना लूं। आप देखिए 15 के जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 3 एंड 5, एंड 16 का जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2, 2, 2 एंड 2। मतलब 4 बार 2 आपको 16 में मिला और 15 में आपको 3 एंड 5 मिला। देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट्स व्हाई ये ऐसा जोड़ा होगा जो कोप्राइम नंबर्स का होगा। इसी तरीके से मैं एक और जोड़ा ले लेता हूं, जैसे 4 एंड 3। आप देख लीजिए, इनके फैक्टर्स करिए, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा सिवाय 1 के। 1 इज अ कॉमन फैक्टर, वो कॉमन रहता है हर किसी में।
आगे बढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर वो नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से, ये नॉर्मल काउंटिंग होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और अप टू इनफाइनाइट तक चलती है। इसके बाद होल नंबर्स। होल नंबर, नाम में ही होल आ रहा है, देखिए नाम में ही जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, और कहां तक चलते हैं, इनफाइनाइट तक। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल नंबर हमारे सामने इंटीजर्स। इंटीजर्स मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं, इंटीजर्स में जी की जगह जेड यूज करो तो आपको याद रहेगा, क्यों अभी बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास ये नंबर कहां से कहां तक होते हैं, इंटीजर्स वो सभी नंबर्स होते हैं जितने भी नंबर लाइन पे शो होते हैं। नंबर लाइन पे मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सभी नंबर्स कैसे कहलाएंगे, जरा देखिएगा, 0, -1, -2, 1 एंड 2, ये सभी नंबर्स इंटीजर्स हैं। बच्चे पूछते हैं भैया सर -1.2 हमारे सामने जो आ गया, क्या ये एक इंटीजर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में है। एक एग्जैक्ट नंबर जिसे नंबर लाइन पे शो किया जाएगा, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, इंटीजर्स कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से इन नंबर्स पर अगर मैं साइन देना चाहूं तो उनका साइन किस तरीके से होता है। आइए जरा इनके साइन को समझते हैं, मतलब इनकी नोटेशंस को देखते हैं। तो अभी जो हमने नंबर्स पढ़े, आइए अब बढ़ते हैं उनकी नोटेशंस की तरफ। नोटेशंस मतलब उनको किस नाम से पुकारा जाता है, उनको किस साइन से पुकारा जाता है। आइए देखें, सबसे पहले हमारे पास यहां पर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो कि कैपिटल एन से शो किया जाता है, कैपिटल एन, याद रखिएगा, स्मॉल एन भी नहीं, कैपिटल एन जब भी लिखा होगा, दिस इज अ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। कितने थे नेचुरल नंबर और कहां से थे, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट तक जो नंबर्स थे ये सभी क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद जेड, जेड स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स मैंने आपको बताया, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के दौर पर जाते हुए बीच में मिलते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरीके के नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स, याद रखिएगा। इसके बाद आता है क्यू। क्यू इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से नंबर्स थे, याद कीजिए, बिल्कुल सही, जिसके अंदर सभी नंबर्स आ जाते थे, ऑड, इवन, प्राइम, को प्राइम, इंटीजर्स, सभी नंबर्स रैशनल नंबर कहलाता है। क्यू स्टैंड करता है रैशनल नंबर के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज आर। आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर। ये क्या था, रियल नंबर क्या था, बिल्कुल सही, कॉम्प्लेक्स नंबर दो हिस्सों में बटा था, रियल एंड इमेजिनरी। तो रियल नंबर जिसके अंदर सारा ट्री रेडी हो रहा था, रेशनल भी एंड इरेशनल भी, और रेशनल के अंदर के भी सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपका रियल नंबर्स। इसके बाद आता है हमारे पास z प्लस। देखिए z प्लस और कुछ नहीं, z प्लस और कुछ नहीं, z मतलब इंटीजर्स का ही सिर्फ पॉजिटिव साइन है, मतलब ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब बिल्कुल सही, एक नेगेटिव साइड थी और जो एक पॉजिटिव साइड थी। इसमें जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर उनको मुझे शो करना है तो मुझे z प्लस का साइन लेना होगा, और अगर मुझे नेगेटिव साइड को शो करना है तो z माइनस का साइन शो करना होगा। इसी तरीके से अगर मुझे रेशनल नंबर q को पॉजिटिव साइड में शो करना है तो इसे q प्लस से शो करूंगा, और अगर नेगेटिव साइड को शो करना है तो q माइनस से शो करूंगा। इसके अलावा अगर मैं r रियल नंबर को शो करूंगा तो पॉजिटिव यूज किया इट मींस पॉजिटिव रियल नंबर्स, एंड नेगेटिव यूज किया आर नेगेटिव इट मींस नेगेटिव रियल नंबर्स। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली सेट क्या बला है। सेट को समझने के लिए देखेंगे, तो चलिए अब समझते हैं सेट्स क्या होता है। सेट्स की डेफिनेशन जैसे कि हमें नजर आती है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसका मतलब क्या है, वेल डिफाइंड मतलब क्या, वेल डिफाइंड जिसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया जा सके, आई मीन टू से दैट जो आपके लिए और मेरे लिए इक्वल हो। मतलब आइए देखें, एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझते हैं। वेल डिफाइंड कैसे, मैंने आपसे कहा 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स बताइए, भाई मैं बताऊंगा मेरे लिए हुआ विराट कोहली, एब डिविलियर, महेंद्र सिंह धोनी, और भी मैंने 2 नाम कोई रख लिए। क्या आप बताइए ये नाम थे आपके पास,
हो सकता है आपके नाम डिफरेंट थे, आपको कोई और प्लेयर्स पसंद है, आपको युवराज सिंह पसंद हो और रोहित शर्मा पसंद हो, आपको अलग अलग पसंद हो, तो ये वेल डिफाइंड हुआ? बिल्कुल नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड मतलब जो हम दोनों के लिए इक्वल हो। अगर मैं आपसे बोलूं नेचुरल नंबर बताइए 7 से लेस वाले, तो आप क्या बोलेंगे? सोचिए। बिल्कुल करेक्ट, आपने भी वही सोचा जो मैंने सोचा। आपने भी 1 2 3 4 एंड 5 और 6 यही सोचा, मैंने भी यही सोचा, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होते हैं और 7 से लेस जाएंगे। तो यहां हम दोनों क्या हुए? एकदम वेल डिफाइंड कर पाए। आपने और मैंने मिलके वेल डिफाइंड का मतलब समझा। अब समझते हैं ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होंगे उनका अगर मैं कलेक्शन ले लूं तो वही क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। आइए थोड़ा सा और समझते हैं सेट्स को। मैं कुछ एकदम छोटी छोटी बातें होती हैं एक्चुअली हमारे पास, जो हम अक्सर गलतियां कर देते हैं, बट इन गलतियों से बचने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं ये वाली क्लास। देखिएगा जरा, अगर हमें सेट को शो करना है तो सेट हमेशा कैपिटल लेटर से शो होगा। जैसे कि आप लोग यहां देख सकते हैं, एक सेट मैंने यहां शो किया हुआ है, आप देखिए कैपिटल लेटर यूज हो रहा है यहां पर, अभी समझाऊंगा इसे भी। कैपिटल लेटर से शो होगा और जो इसके अंदर के एलिमेंट्स होते हैं अगर वहां यूज करना पड़ जाए लेटर्स को, तो याद रखिएगा वहां स्मॉल लेटर्स यूज किए जाते हैं, स्मॉल लेटर्स। ओके, अब हम जानते हैं सेट्स बेसिकली दो फॉर्म्स में लिखे जाते हैं। पहला हमारे सामने आती है रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसको कैसे लिखा जाता है? जो डायरेक्टली लिख दिया जाए बिना किसी रिटर्न के, डायरेक्ट। कौन से हैं भाई? मैंने लिख दिया ए सेट 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सेट आप देख पा रहे हैं, यही है एक तरीके की रोस्टर फॉर्म में लिखा गया सेट। और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको थोड़ा रिटर्न में लिखा जाता है, उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके से? जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म को शो करूं एक एग्जांपल के लिए कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, 7 से लेस वाले नेचुरल नंबर्स। ये सेट अगर मैं शो करता हूं तो ये किस तरीके से शो हुआ? एक रोस्टर फॉर्म में। और अगर इसको इसी तरीके से, ये दोनों इक्वली तो है, नेचुरल नंबर लेस देन 7, दोनों सेम है, बट ये है रोस्टर फॉर्म में जिसको टेबुलर भी कहते हैं, और एक है सेट बिल्डर फॉर्म में। आपने देखा। इसी तरीके से आइए थोड़ी सी बातें और फिर स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस। तो अब हम लोग हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स की ओर, मतलब सेट्स के थोड़े और कुछ बातें जो हम लोग करने वाले हैं। देखिए और कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें जो आपसे मिस हो गई वो मिस ना हो जाए, इसलिए तो मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूं। आइए देखें किस तरीके से छोटी छोटी बातें कवर करेंगे हम लोग। मैंने मान लिया हमारे पास कोई एक सेट है, ए सेट, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ले लिए मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने इस सेट में देखा, अगर मैं इस सेट से बोल दूं कि 1 इज एन एलिमेंट फ्रॉम सेट ए, कि 1 सेट ए का एक एलिमेंट है, क्या यह बात सच है? क्या इस ए के सेट में कोई 1 एलिमेंट है? आपको दिख रहा है? बिल्कुल है। इसका मतलब 1 इज बिलोंग्स टू ए। इसको कैसे शो करते हैं? 1 इज बिलोंग्स टू ए, और ये बिलोंग्स टू का साइन है। इसको रिटर्न फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 1 बिलोंग्स टू ए। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे कहूं, इस सेट को देखिए जरा ध्यान से, मैं कहूंगा कि 7 भी इस ए सेट से बिलोंग करता है। आप देख के बताइए क्या 7 बिलोंग करता है? मुझे तो नहीं दिख रहा, आप देखिए। दिखा? नहीं दिखा? अरे फिर तो आप सही हैं। इसका मतलब 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि इस ए सेट के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 ही है, 7 तो है ही नहीं। दैट्स व्हाई 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए मींस आप लोग साइन देंगे नॉट बिलोंग्स टू का, मतलब ई बना के जस्ट कट मार देंगे, तो वो कैसा कहलाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन। याद रखिएगा दो बातें और, अगर हम सेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं तो उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होता, नॉट रिपीटेड है, और उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्या बोला मैंने? अगर एक सेट के अंदर के कुछ एलिमेंट्स हैं तो ना वो रिपीट करेंगे और ना ही
उनका ऑर्डर इफेक्ट करता है, वे सभी बराबर होते हैं। देखिएगा किस तरीके से, कि एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैंने एक वर्ड ले लिया स्कूल, देखा आपने, मैंने कहा इस स्कूल के, इस वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट बनाइए। तो मैंने सेट बनाया, मैंने कहा भाई एस फर्स्ट एलिमेंट, सी एच ओ, एक और ओ नहीं आएगा, क्योंकि अभी बताया गया कोई भी लेटर रिपीट नहीं करता। फिर डायरेक्ट एल,